किस चीज़ का अभी जो है तैयारी कर रहे हैं? अभी तो दरोगा का और एनटीपीसी का तैयारी चल रहा है। अच्छा, एनटीपीसी का। तो दरोगा वाला तो मेंस वाला जो रिजल्ट आया है तो लड़का लोग क्वालिफाई किया है। हाँ, उसमें भी आप देख रहे हैं कि बहुत धांधली हुआ है। पढ़ने वाला लड़का का भी हुआ है, लेकिन बहुत कम लड़का का हुआ है। उसमें भी अब धांधली के परसेंटेज की बात उसमें अगर करते हैं तो उसमें भी लगभग 35 से 40% धांधली हुआ है। तो ये बताइए, मतलब धांधली हर एग्ज़ाम में यहाँ पे हो जाता है? जैसे जनरल कंपटीशन का आप तैयारी करते हैं या और भी बहुत सारा लड़का तैयारी करता है, तो धांधली मतलब कि अब बिहार में होना एकदम लाजिम है, धांधली हो ही जाता है क्या? बिल्कुल, जैसे मेन बात है कि यहाँ सरकार भी इन्वॉल्व रहता है। अच्छा। अब सरकार ही ना उस पर कंट्रोल कर सकता है। शिक्षा माफियाओं का रोकने का अगर बात करें तो सरकार का काम है, वही कानूनी कार्रवाई करके रोक सकता है। लेकिन यहाँ तो मेन बात है कि सरकार को खुद पैसा कमाना है, तो नहीं रुकता है। यहाँ स्टूडेंट देखते हैं कि बार बार कोई भी एग्ज़ाम होता है रोड पर उतरेगा, तो सरकार, बिहार सरकार हॉबी बना लिया है कि छात्रों पर जो है लाठी से अत्याचार करना है, क्योंकि जो क्रिमिनल वगैरह के तो पकड़ नहीं पाता है, तो अपने आप को, अपने गुस्से को एडजस्ट करने के लिए जो है स्टूडेंट पे लाठी चार्ज करता है। तो यहाँ लगातार एग्ज़ाम में धांधली होगा, क्योंकि सरकार जो है एकदम लापरवाह है, कुशासन की सरकार है। जो जैसे नीतीश कुमार बोलते हैं कि सुशासन की सरकार है, तो यहाँ सुशासन की सरकार नहीं है, कुशासन की सरकार है। लेकिन फिर भी तो नीतीश कुमार जीत ही गए। आखिर कुछ अच्छा तो काम किए होंगे तभी तो जीत तो गए। आप देखिए ना कितना सीट आया, कहाँ 70+ सीट आता था, इस बार 43 पा के रुक गए। इस बार तो नीतीश कुमार को ही पता चल रहा होगा कि आदमी जब सफल नहीं होता है तो कितना ज़्यादा प्रेशर होता है अपने आप पर। अब यही प्रेशर समझना चाहिए नीतीश कुमार जी को कि स्टूडेंट इतना साल से तैयारी कर रहा है, अगर जॉब नहीं लगा है तो उसके ऊपर क्या बीतता होगा, उसके गार्जियन के ऊपर क्या बीतता होगा, जो कितना मुश्किल से जो है पैसा अर्न करके देते हैं। धांधली का तो आप लोग जो है पहले भी बहुत लगाए थे इल्ज़ाम, और आंदोलन वगैरह भी हुआ था, तो वो आंदोलन आप लोग का सक्सेस हुआ नहीं हुआ? कोर्ट भी आप लोग गए थे, तो वो सब का क्या हुआ? ना वो दरोगा अभ्यर्थी से फेमस हुए थे आप लोग, बहुत लाठी डंडा भी सब लोग खाए। खुद तो हमको नीतीश कुमार जेल में भेजवाए, 9 दिन जेल में हम रहे हैं। तो मेन बात इसका सफल नहीं होने का कारण रहा कि जैसे हम लोग का तो आंदोलन एकदम पीक पॉइंट पर था, और उसी टाइम जो है कोरोना का प्रकोप आ गया, जो कि हम लोग का मुद्दा का विधानसभा और विधान परिषद में भी उठाया गया था। सारे नेता के पास भी आप लोग गए थे? सभी, तेजस्वी यादव हो गए या पप्पू यादव हो गए या जीतन राम मांझी, मतलब हर तरह, नीतीश कुमार हो गए, सबके पास आप लोग सभी के पास गए थे, सभी नेता के पास गए थे। लेकिन नेता के पास क्या है, केवल आश्वासन के सिवा दूसरा कुछ नहीं दिया जाता है। केवल सभी जगह गए, आश्वासन गए। हाँ, महागठबंधन के नेताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं जो हम लोग के मुद्दा को विधानसभा और विधान परिषद में उठाए थे, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा। अगर कोरोना वायरस का प्रकोप नहीं रहता तो हम लोग का आंदोलन कहीं ना कहीं सफल हो जाता। बीपीएसएससी यही ना दरोगा का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है? हाँ, बीपीएसएससी। तो इसको लेकर के भी आप लोग आंदोलन किए, वहाँ पे बीपीएसएससी आयोग में भी गए थे, तो अधिकारी लोग से कोई जो है आप लोगों को कुछ इस तरह की बात जो है कुछ मिली कि नहीं, आप जो है धांधली हुई है उसको हम जांचेंगे पड़तालेंगे, इस तरह का कोई बात कुछ हुआ? हाँ, जैसे आयोग तो हम लोग 3-4 बार सबूत देने गए हैं, लेकिन आयोग हमेशा अपना पलड़ा झाड़ लेता था। बोला पहले कि हम लोग पहले जब सबूत दिए थे तो बोला आयोग की इन लोग सबूत नहीं दिया है, तो उस टाइम हम लोग मीडिया को लेकर के नहीं गए थे। लेकिन दोबारा हम लोग सबूत देने गए, आप भी खुद वहाँ पर गए थे। हमारा चैनल खुद भी गया था वहाँ पे। हाँ, तो जब सबूत दिए तो वहाँ पर हम लोग सबूत दिए तो उसका कोई रिसीविंग नहीं दिया गया कि हाँ आप लोग सबूत दिए हैं, केवल सिग्नेचर कर दिया गया जो एप्लीकेशन हम लोग दिए थे, और जो सबूत में हम लोग के पास स्क्रीनशॉट था या मोबाइल वगैरह हर चीज़, सब चीज़ वहाँ पर जमा किए। उसके बाद आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, आयोग शांत बैठ गया। जिस तरीके से दरोगा के रिज़ल्ट में जो है जो धांधली हुई थी, तो क्वेश्चन आप लोग बता रहे थे कि पहले ही आ गया था, व्हाट्सएप पे भी जो है आ गया था क्वेश्चन, तो मेंस के रिज़ल्ट में भी सुन रहे हैं कि धांधली हुई है, तो इसका कुछ प्रमाण वगैरह है आपके पास?
हाँ, इसका भी देखिए, इसमें तो रिजल्ट जो जारी किया है, रोल नंबर जो दिया गया है, पेपर में दिया है या सोशल मीडिया पर जो शेयर हो रहा है, आप देखिए उसमें कि लगातार आपको रोल नंबर मिलेगा। तो ऐसा तो हम कहीं नहीं देखे हैं, किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं देखे हैं कि इतना ज़्यादा स्टूडेंट तेज है कि 1 से लेकर के 8 तक या फिर 8 से लेकर 16 तक लगातार, यानी कि लगातार 10-10 स्टूडेंट पास किया है। तो ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हो सकता, ये सेटिंग करके बैठाया गया स्टूडेंट को। अच्छा। और एक सेंटर पर मैनेज किया गया था, इसीलिए वैसा रोल नंबर उसमें आया। मतलब अधिकारी भी इसमें संलिप्त हाँ, हैं, नेता बिल्कुल। भी इसमें संलिप्त हैं, और सेटिंग की जिस तरीके से होती है, जो सेंटर पड़ता है जहाँ पे, उसको भी मैनेज किया जाता हाँ, है। बिल्कुल किया जाता है। उसी के वजह से जो है मतलब लगातार रोल नंबर वाले का जो है इसमें हो गया है, रिजल्ट हाँ, हुआ है। बिहार का हर एक एग्ज़ाम में सेटिंग होना है, ये एकदम 100% बात है कि हर एक एग्ज़ाम में सेटिंग होना है। देखिए, बिहार का सबसे बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है बीपीएससी का, बीपीएससी में भी क्वेश्चन आउट हो गया। बीपीएससी में भी सेटिंग हो जाता है। हाँ, अब देखिए कि 12 बजे से एग्ज़ाम था, मेरे पास खुद स्क्रीनशॉट है। अच्छा। जो कि 11:40 पर वायरल हुआ था आंसर, और हूबहू एकदम आंसर था जो एग्ज़ाम में पूछा गया। ये जो है तैयारी करने वाले स्टूडेंट को कितना तोड़ देता है। जो लोग मेरिट से हैं, जिन लोगों के पास उतना पैसा नहीं है, गार्जियन भेजते हैं कि जाओ बेटा तैयारी करो, उनके लिए ये दिल से कितना दर्द निकलता है, उसको आप बयान कीजिए। जी बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा ही ख़राब लगता है कि तैयारी करने ही क्यों आए। क्योंकि स्टूडेंट जब मेहनत करता है, बोला जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी में करो कि सफलता शोर मचा दे, लेकिन स्टूडेंट की सफलता के शोर मचाने की जगह यहाँ शिक्षा माफियाओं का सफलता शोर मचा रहा है। स्टूडेंट को तो रोड पर शोर मचाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हाँ। तो स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जनरल कंपटीशन में अधिकतर स्टूडेंट जो मिलेंगे वीक फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके माता पिता इतना बुजुर्ग हुए रहते हैं कि इन्हीं का एज 50+ हो गया है। तो जब एक एज ज़्यादा हो जाने के बाद कोई भी स्टूडेंट सोचेगा कि हम किसी तरह से जॉब लेकर के अपने माता पिता को जो है सुख दें, लेकिन बार बार स्टूडेंट प्रयास करता है, सोचता है कि इस बार नहीं हुआ, कुछ नंबर से छट गए, अगले बार नेक्स्ट बार हो जाएगा। और यहाँ तक कि गार्जियन भी हौसला देते हैं कि नहीं बाबू, इस बार तुम ज़्यादा मेहनत करो, हो सकता है कि नेक्स्ट बार हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन। लेकिन फिर नेक्स्ट बार भी क्या होता है, क्वेश्चन वायरल हो जाता है, आंसर वायरल हो जाता है। जनरल कंपटीशन में ज़्यादातर लड़के अच्छी डिग्री लेकर के आते हैं, क्योंकि आजकल की जितनी भी डिग्री है, लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले बनाया था, स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मी थे, पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट थे या जो भी नर्सिंग वगैरह कर रहे थे, वो सारे रोड पे एक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन का बस एक ही वजह है, क्योंकि जो है नौकरी उनको नहीं मिल रही है। और जनरल कंपटीशन में उनको ऐसा लगता है कि हम इंजीनियरिंग कर लिए, नौकरी नहीं ढंग की मिल रही है, 10,000 15,000 की जॉब मिल रही है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कब तक रहेगी। और अभी जो कोरोना की महामारी चली है, बहुत लोगों की नौकरी चली गई है। तो जनरल कंपटीशन सरकारी नौकरी एक तरीके से लड़के इसलिए चाहते हैं कि यहाँ पे हमको पैसा मिलता रहेगा, हम सरकार की तरफ से काम करते रहेंगे। यही सारी चीज़ छोड़ करके, सोच करके लड़के जो है तैयारी करते हैं जनरल कंपटीशन की। एक ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद तैयारी करते हैं, और उसमें भी जब सेटिंग हो जाता है तो ये दर्द बयान कर रहे हैं। दरोगा अभ्यर्थी हैं ये, दरोगा और भी जितने भी जनरल कंपटीशन के जितने भी स्टूडेंट होते हैं, ज़्यादातर सारे संस्थानों के लिए तैयारी करते हैं, किसी भी विभाग में उनको नौकरी मिल जाए। लेकिन जैसा बता रहे हैं कि सेटिंग हर जगह पे हो जाती है, यही कहना चाह रहे हैं ना। हाँ, तो अब तो आंदोलन से भी आप लोगों का एक तरह से मोह माया भंग हो गया होगा कि सरकार आंदोलन को भी नहीं सुनती है, दबा देती है। हाँ, तो वही ना बोले कि सरकार के यहाँ हॉबी बन गया है, स्टूडेंट को पीटना है। जो क्रिमिनल है, चाहे चोर डकैत जो भी है, उसको कुछ नहीं करना है, उसको संरक्षण प्रदान करना है। बस यहाँ निर्दोष जो भी छात्र है या कोई भी है, उस पर अत्याचार करना इस सरकार का हॉबी बन गया। सरकार की हॉबी बन गई है। जिस तरीके से आपराधिक घटना भी बढ़ी है, तो सरकार उस पर ध्यान ना दे करके जो भी सेटिंग वगैरह होता है, उसको सरकार एक तरीके से संलिप्त है उसमें, और धांधली इसी वजह से हो जाती है, ऐसा ही कहना है अभ्यर्थी का। तो इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। और जैसा कि आप कुछ
एक छोटे से वर्ड में अभ्यर्थियों को कुछ संदेश ऐसा दीजिए कि उनका मनोबल नहीं टूटे, वो तैयारी करें, क्योंकि तैयारी करने वाले की कभी हार नहीं होती है। कितना भी सेटिंग हो, कुछ भी हो, कभी ना कभी तो उनको मौका मिलेगा और चांस मिलेगा। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं स्टूडेंट को हम यही कहना चाहेंगे कि सेटिंग तो बराबर यहाँ होना है, उसके लिए भी हम लोग कुछ एक अलग से प्लान तैयार कर रहे हैं कि इसको कैसे दूर किया जाए। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम यही बताना चाहें कि दिन रात स्टूडेंट मेहनत करे और ज़्यादा कोशिश करे कि 80% कटअप 80% अपना मार्क्स लाने का कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप 80% मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। आप हमारे इस न्यूज़ को जो भी देख रहे होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके सामने सच्ची खबर लेकर के आते हैं। और आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए। धन्यवाद।